तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति लोक शांति दीव शांति वनस्पति शांति। प्रभु परमात्मा परमेश्वर की असीम कृपाओं के बीच आओ हम करें योग प्राणायाम। दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु परमात्मा परमेश्वर आपके जीवन में प्रकाश ऐसे ही बिखेरता रहे। आइए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। सांसों को बाहर निकाल दें, गहरी सांस लें। दीपावली, दीपों का प्रकाश आंतरिक प्रकाश को देखकर बाहरी प्रकाश की रूपरेखा बनाई गई। असत्य पे सत्य की विजय की खुशियां। ये दीपावली का त्योहार हमारे जीवन के अंदर नई उमंग लेके आता है, नया जीवन दर्शन लेके आता है। असत्य चाहे जितना भी बलशाली हो, सदा उस पर सत्य की ही विजय होती है। इसलिए जो भी मार्ग सत्य का है वही तो योग प्राणायाम का मार्ग है। प्राकृतिक नेचुरल मार्ग जो है वो जो है योग का मार्ग है, सत्य का मार्ग। और हम कर रहे हैं अभी भस्त्रिका प्राणायाम। प्रदूषण फटाकों के कारण बढ़ रहा है, वैसे भी बढ़ा हुआ है। कुछ फटाके भी जलाएंगे बच्चे लोग, मानेंगे नहीं तो पुनः प्रदूषण और अधिक बढ़ेगा। तो जिनको दमा है उनकी सांसें और फूलेंगी, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाएगी, फेफड़ों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम है। सांस को बाहर निकाला, गहरी सांस लें। तो इससे हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त ऑक्सीजन बढ़ेगी। आओ कैट एंड काऊ में से कर सकते हैं। दोनों टांगों को पीछे फैला के रखें, गर्दन ऊपर। इसमें हमने रीढ़ की हड्डी को चलाया।
यही तो मुख्य बिंदु है हमारा रीढ़ की हड्डी। और सांस को ऊपर ले जाते हुए लिया और नीचे ले जाते हुए छोड़ दिया। इससे पूरी गति के फेफड़े भी खुल गए और शरीर में गति भी मिली। हमारा यूट्रस, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, सबको शक्ति मिली। आ जाओ, राइट टांग को ऊपर उठाते हुए करें। शाम, दूसरी टांग से ले लें। चित्त शांत, मन शांत। एक गति, जीवन में जो गति है, जिसकी गति होती है वही तो शक्ति होती है। गति ही नहीं होगी तो शक्ति कहां से आएगी? राख में कोई शक्ति होती है? नहीं होती है। जो चल रहा है, जो जल रहा है, शक्ति तो उसी में ही है जो निरंतर शक्ति दे रहा है। तो गति बनाओ। आ जाओ, कपालभाति करते हैं। सांस को छोड़ो, पेट को अंदर ले रहे हैं। हर सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार। सर्दियों में इसकी गति 400-500 भी रख सकते हैं जब हमें प्रैक्टिस हो जाए। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सांस अपने आप अंदर जाती है। निरंतरता करते रहो। कम से कम 300 बार से पहले नहीं रुकना है। गति देना है शरीर के अंदर। जब तक स्टीम नहीं बनेगी, शरीर के अंदर शक्ति नहीं बनेगी, जब तक कोई भी रोग मिट नहीं सकता। और या जो पैदा हो रहा है, शिष्ट पैदा हो रही है, या शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, तो इसको नष्ट करने के लिए चाहिए निरंतरता। भट्टी को जलने दो निरंतर कुछ समय, तो ही ईंट अच्छी पकती है। कच्ची ईंट का कोई महत्व नहीं होता, वो तो मिट्टी की तरह घुल जाती है। ऐसे ही हमारा जीवन है। प्राणायाम को निरंतर करो, कम से कम 5 मिनट। हर सांस से सांस का दीप जलाते चलो। एक श्रृंखला है, ये भी सांसों की श्रृंखला है। जैसे दीपों की श्रृंखला होती है, ऐसे ही सांसों की श्रृंखला है।
और जब दीपों की श्रृंखला जलती है तो कितना सुंदर दिखाई देता है। चाहे सरायू तट पर या गंगा नदी के किनारे हजारों दीप जलते हैं तो जगमगाता है, तो स्वर्ग सा महसूस होता है। ऐसे ही हम एक सांस के साथ दूसरी सांस, ऐसे एक निरंतर 300 दीप जलाओ सांसों के, फिर देखो जिंदगी के अंदर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। शाम आ जाओ, कंधों को चला लो। जैसे ही प्राणायाम करो तो मसल्स में थोड़ा सा पेन महसूस होता है, क्योंकि उसका वायु दोष हटता है। जो बीच में आकाश सा बन जाता है, स्पेस बन जाता है, वो हटेगा तो शरीर के अंदर दर्द होगा। उस दर्द को मिटाने के लिए कंधों को चला लिया करें। आ जाओ, टांगों को खोल के कर लो। तो इस दीपावली पर हम सब भी कुछ प्रण लें जीवन के सत्य के साथ, और वो प्रण हमारा होना चाहिए नित्य दिन योग प्राणायाम का। दूसरा होना चाहिए हितकर भोजन का, उंगलियां आगे पीछे। आहार हमारा औषधि के रूप में होना चाहिए। वात पित्त कफ के अनुसार हमारी स्थिति क्या बनी हुई है, तो औषधि के अनुसार आहार लेना चाहिए। और औषधि के रूप में जब आहार लेते हैं तो उसमें टेस्ट नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। किसी चीज को जलाकर खाना टेस्ट नहीं कहलाता। आगे पीछे हो जाओ। कभी भी जानवरों को कच्चा भोजन दे दो और पका हुआ भोजन दे दो आप, तो जो जंगल में रहने वाले हैं वो, उनको पता ये पका हुआ भोजन कुछ नहीं होता, इसमें कुछ है ही नहीं, तो वो नहीं खाते। वो कच्चे ही खाना, दोनों कच्चे ही खाना भोजन करते हैं। तो अमृत क्या है? कच्चा भोजन अमृत है। तो जीवन के अंदर दूसरा सिद्धांत बनाओ कि 50% भोजन कच्चा ही लेंगे, पका के नहीं खाएंगे। पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही तो ऐसा जीव है जो टेस्ट लेने के चक्कर में अपने शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य पैदा कर लेता है, डिटॉक्स नहीं होने देता शरीर को, क्योंकि पका पकाया खाना खाता है वो, जिसके अंदर न तो पर्याप्त विटामिन्स होते हैं ना मिनरल्स होते हैं। आ जाओ वापस। प्राणायाम करते हुए दोनों के साथ। वापस। अर्ध तितली आसन जी हमारे लीवर को भी सशक्त करेगी, हमारी किडनीज को भी सशक्त करेगी और लचीलापन लाएगी। पेट तो कम होता ही है। योग प्राणायाम का एक सबसे बड़ा जो आनंद होता है, इसलिए प्रण लेना चाहिए। जिंदगी में मैंने इससे अच्छा कोई मित्र नहीं देखा अपना।
दवाइयों की जरूरत नहीं है। जितना आनंद इस योग प्राणायाम करने में आता है उतना आनंद तो मुझे जीवन के अंदर और किसी चीज में दिखा ही नहीं। भौतिक संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें उतना आनंद हो जितना योग प्राण, विशेष रूप से प्राणायाम करने का आनंद तो अलग ही है। बस रस आना चाहिए। अब आपको शहद की मक्खी केवल काटती रहेगी तो महसूस ये होगा कि शहद तो मीठा है ही नहीं, मक्खी का डंक महसूस होगा। लेकिन जिस दिन शहद खा लिया उस दिन मधुमक्खी के उस डंक को भूल जाओगे जो वर्तमान में प्राणायाम करने में लग रहा है। आ जाओ। तो इस दीपावली पर जाकर एक दीप इसका भी जलाओ कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मुझे शक्ति दो कि मैं निरंतर प्रतिदिन योग प्राणायाम करूं। अगर जिस दिन योग प्राणायाम ना करूं उस दिन मैं भोजन भी ग्रहण ना करूं। आ जाओ। ये चाहिए इच्छा शक्ति। आ जाओ वज्रासन पे आ जाओ। आज चंद्र नमस्कार को, चंद्र देवता को भी मना लेते हैं। ओम भू चंद्राहि नमस्कार। एकम, दोनों टांगे फैल जाएंगे, गर्दन ऊपर है और पीठ नीचे, द्वे राइट टांग आगे, दोनों हाथों के बीच में, त्रीणी पीछे जाएंगे, अर्धचंद्रा का ये मुख्य आसन। चतवारी गर्दन नीचे पीठ ऊपर, पंचा पीछे घुटना लाए बैठ गए। किसी को समझ में आ रहा है पूरा? ओम भू चंद्राहि नमस्कार। एकम, ये दो है। अब टांग की पोजीशन बदल गई, पहले राइट लिया, अब लेफ्ट लिया, और ये त्रिकोण। ये मुख्य आसन है, इसमें रुकने की कोशिश करना चाहिए। ये चतवारी गर्दन नीचे, ये पंचा। ओम भू चंद्राहि नमस्कार। एकम, ये दो है, ये त्रिकोण, ये चतवारी, ये भू नमस्कार। ओम भू चंद्राहि नमस्कार। एकम, ये दो है, ये त्रिकोण, ये चतवारी, ये नमस्कार। और पांचवा करते हैं आखिरी बार। ओम भू चंद्राहि नमस्कार। एकम, ये दो, ये त्रिकोण, ये चतवारी, ये नमस्कार। ये किया हमने चंद्र देवता को नमस्कार। अब हम शशांक आसन लगाते हैं, हाथों को ऊपर करते हैं और नीचे की तरफ खामोश की तरह। इसके अंदर ये बाहें इतनी टिक गई, गर्दन नीचे और ये लॉक पीछे लगा हुआ है। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनीज, यूट्रस, सबके लिए बड़ा अच्छा आसन है। अब जाके लेट गए,
साष्टांग हो गए, लेट गए। अब भुजंग कर लिया और फिर जाके बैठ गए। भुजंग विथ शशांक आसन करेंगे अपन। चलिए हनुमान दंड लगाते हुए 1 2 3 4 5 6 गुड। नीचे से जाके आओ 7 8 9 तो ये चेंज। बैठो, शांत चित शांत मन शांत। देखो कैसी गति आ गई शरीर के अंदर, शक्ति आ गई शरीर के अंदर। किस प्रकार शरीर एकदम बलशाली लगने लगा। ऐसे लगने लगा कि हमारी कंधे चौड़े हो गए एकदम। जी हमने शशांक वित भुजंग आसन किया, एक तरीके की दंड बैठक हो गई, जिसके माध्यम से हमारे कंधे, हमारी गर्दन, हमारी चेस्ट, सबका अगर अतिरिक्त फेट है तो फेट कम होगा और मसल्स मजबूत होंगे। आ जाओ एक बार और करते हैं शशांक आसन। अब लेट जाओ, अब भुजंग करो। आ जाओ, पीछे जाके बैठ गए। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ जाओ, बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ घुटने पे। आगे झुके तो पीछे भी जाएंगे तो पीछे कर लो, और पीछे पीछे की तरफ झुक जाओ। और दोस्त आसन, आगे रीढ़ गई है तो पीछे की तरफ मुड़ जाओ। 1 चलो दूसरी बार कर लो। आ जाओ, राइट हाथ को नीचे लेके लेफ्ट ऊपर लेके जाओ। वापस 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 अब पूर्ण उष्टासन लगा लो। दोनों हाथ पीछे चले जाएंगे तो ये पूर्ण उष्टासन आ गया। पूर्ण उष्टासन आ गया। आ जाओ, ऐसे ही लेट जाओ। दीपावली है तो दीपावली के कुछ स्पेशल भी कर लें। खूब मिठाई खाएंगे तो थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लें। एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करना चाहिए। त्योहारों में लोग कम करते हैं और खाते ज़्यादा हैं तो विकृति पैदा होती हैं। तो कम खाओ, मिठाई टेस्ट के हिसाब से खाओ। खाते जाओ तो प्रभु के गुण नहीं गा सकते। फिर पुष्ट 2 मकर आसन कर रहे हैं, मगर की तरह। सर्वाइकल, साइटिका, पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, सबके लिए आ जाओ। दोनों के एक साथ करके कमर को ऊपर कर लो। तो भोजन जो भी करो त्योहारों पर एकदम डट के मत खाओ।
कोरोना काल है, डिटॉक्स बना रहने दो शरीर। कम खाने से कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होता, अधिक खाने से ही बीमार होता है। आ जाओ, बाहों को दोनों साइड से ले आओ और पावर योगा करेंगे हम। भुजंगासन। 1 2 3, ये 4 उस प्रभु परमात्मा के चरणों में, ये 5 भी उस परमात्मा के, ये 6, ये 7, ये 8 उन माँ बाप के चरणों में जिनने हमें पैदा किया, और ये 9 उनके चरणों में जो गुरुओं ने हमें शिक्षा दी, और ये 10वां उन दोस्तों के नाम जिनने हमें प्यार और स्नेह दिया। आ जाओ, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। सांसों को नियंत्रित करो। योग प्राणायाम जब भी प्राणायाम के साथ किया जाता है कभी थकावट नहीं आती, नई स्फूर्ति आती है। जैसे नया फूल खिलता है, कली में से बाहर निकलता है, ऐसे ही जीवन निकल आता है बाहर। अंधकार से उजाला निकल आता है। जो कोहिनूर हीरा ढका हुआ रखा रहता है, और फिर वो चमक कर उसकी पॉलिश होती है तो कैसे हीरे चमकने लगते हैं, ऐसे ही हमारा जीवन भी चमकने लगता है। आ जाओ, 1 2, एक के ऊपर एक, 3 4 5 6 7 8 9, ये रिलैक्स। मुट्ठियां बांध के जंघाओं के नीचे रख लो। गति। आ जाओ, एक एक टांग ऊपर फेंकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चेंज, रिलैक्स। हाथ को ऊपर निकाल ले, एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगली पकड़ ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चेंज, रिलैक्स। अंतराल ही विश्राम है। दोनों घुटनों को मोड़ लो, पकड़ लो और धनुष की तरह तन जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चेंज। आ जाओ, शिथिलासन हो जाओ। शिथिलासन में लेट जाओ। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। आती हुई सांसों, जाती हुई सांसों को महसूस करो। राइट हिस्सा ऊपर और लेफ्ट हिस्सा नीचे। लेफ्ट हिस्से की टांग हाथ पीछे की तरफ, राइट की टांग आधी मुड़ी हुई और आधा हाथ मुड़ा हुआ। ये है हृदय की गति को सामान्य करने के लिए आसन।
सोने की भी आदर्श पद्धति, एकदम रिलैक्स, आती हुई सांस और जाती हुई सांसों को महसूस करो। महसूस करो इस ईश्वर को, महसूस करो उस परमात्मा को। आ जाओ, धीरे से उठ के बैठ जाओ। तो ये किए हमने आसन, शरीर में एक गति पैदा की इन आसनों के माध्यम से, और आसन किए प्राणायाम के साथ साथ। अब नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और कर लेते हैं। राइट नासिका को दबाते हुए लेफ्ट से सांस को बाहर निकालें, जिसको निकाला है उसी से वापस ले, और फिर राइट से छोड़ दें, राइट से वापस। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, लोम विलोम 72,864 नाड़ियों को शुद्ध कर देगा। शरीर में गति देगा, पॉजिटिव विचार के साथ। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, उस प्रभु, उस परमात्मा, उस परमेश्वर के अंश हूं। मैं उस सचखंड की रहने वाली हूं। इस संसार में भटक कर आ गई हूं। मेरे पिता वो परमात्मा है, मुझ में वो सारी शक्तियां हैं जो परमात्मा में है। बस मेरी आत्मा पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के पर्दे चढ़े हुए हैं। जैसे जैसे ध्यान, साधना, प्राणायाम करूंगी, ये सब पर्दे हटते जाएंगे और मेरा प्रकाश 10 सूर्य से अधिक का होगा, क्योंकि मैं एक पवित्र आत्मा हूं। इस संसार में कुछ नहीं लेने आए। इस संसार में जो कुछ दिखाई देता वो सब नष्ट होने वाला है। ना हमारे माता पिता ले गए, ना पूर्वज ले गए, ना दादा दादी ले गए, ना उनके दादा दादी ले गए, कोई नहीं लेके गया। जितनी संसार में प्रॉपर्टी है सब यही की यही है। सारा मन का सुख है, वो तन का सुख पाना है। तो एकाग्र होकर प्राणायाम करना सीखो। ये ईश्वर की सबसे प्यारी भक्ति है। इस देह को, नर नारायणी देह को ईश्वर ने बनाया, ये ईश्वर के प्रति हमारी सबसे बड़ी पूजा होगी। मस्जिद, गुरुद्वारा या मंदिर में की गई पूजाओं से कहीं सर्वश्रेष्ठ है अपने शरीर को डिटॉक्स करना, अपने शरीर को शुद्ध करना, अपने शरीर के विकारों को मिटाना। आज कंधों को चला ले। ये हम कर रहे थे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से हमारी 72,864 नाड़ियां शुद्ध होती हैं। तो सदा राम का सिमरन। राम कौन है? अच्छाई के प्रतीक है, और रावण कौन है? बुराई के प्रतीक है। तो हमारे अंदर न जाने कितने रावण जीवित हैं, न जाने कितने दशहरे निकल गए, लेकिन ये रावण तो खत्म होते ही नहीं। आ जाओ सर्वाइकल के ओर कर ले। तो आज जी प्रण करें
अपने अंदर के आलस को, रावण को मारेंगे। अपने अंदर चटोरेपन को मारेंगे। ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। खाना खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। प्रभु ने खाना औषधि के रूप में बनाया है। जो हितकर भोजन नहीं है उसको बिल्कुल मत खाओ। यही जीवन का सत्य है। आ जाओ, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बाहर। ये सर्वाइकल मिट जाएगा। ये कंधों से होते हुए जाती है। ये नसें जब कंधे सही होंगे तो सर्वाइकल हो गई नहीं, कंधों से ही खिंचाव चालू होता है। आ जाओ। और ताड़ासन कर रहे हैं, शरीर को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। आजा, राइट से लेफ्ट को पकड़ लो। दूसरी तरफ कर लो। आ जाओ। वापस। आ जाओ, खड़े होके थोड़े से आसन करते हैं। हाथों को ऊपर नीचे। आ जाओ। अच्छा, राइट ऊपर लेके जाओ, लेफ्ट तरफ नीचे। अच्छा, दूसरी तरफ। अच्छा, कोणासन कर लो। आगे झुके तो पीछे की तरफ जाएंगे। आज को रिलैक्स कर लेते।
ताड़ासन इस तरफ चलो। तो ये है, हमने शरीर को एक गति दी। उल्टे भी लेट के कर लिए, सीधे भी कर लिए, बैठ के भी कर लिए। अब हम इन सर्दियों के मौसम में और ये त्योहारों के मौसम में हमारा गला सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, तो थायराइड के कुछ आसन कर लेते हैं। सांस को बाहर निकाल दे, और सांस को पूरा निकाल के गर्दन नीचे, गले से टकराते हुए। बेटा जी समझ में आ रहा है आपको? नहीं आता समझ में तो फिर समझो ना। जैसे सांस को निकाल दिया, अब लो, इससे घर्षण करते हुए गले से, गले से आवाज होना चाहिए, वो इस यहां से टकराना चाहिए आवाज। ये थायराइड ग्रंथि से करो ऐसे। आप करो, मेरी तरफ देख के करो ना, आप मेरी तरफ देख के करो, नीचे गर्दन मत झुकाओ, ऐसे करो। ये थायराइड ग्रंथि से टकरा के सांस जानी चाहिए। अंदर होल्ड किया और राइट नासिका को दबाते हुए लेफ्ट से सांस को बाहर निकाल दिया। अब इसको ही हम खुरांटी की आवाज में कर सकते हैं, नाक से लेते हुए। इसको जीभ को तालू से लगा लो, अंदर की घंटी बजने लगती है। गर्दन को ऊपर लाते ही नहीं हो आप, नीचे ही बनाए रखते हो। आप निर्देशों का सही से पालन नहीं करते। देखो, ऊपर लाओगे तभी तो आएगी आवाज, आप ऊपर लाते ही नहीं हो, नीचे ही खड़े रहते हो। प्रयास करोगे तो आएगी। आपका तो हो जाता है मेरी बहन, इस बिटिया का नहीं होता है। तो उसको करने की कोशिश करो, इससे गला जो है हमारा बिल्कुल दुरुस्त रहता है। आ जाओ, अब भामड़ी करते हुए करते हैं। भामड़ी करते हुए नीचे की तरफ जाए, यहां रुक के करें। वापस आते हुए करें। ऊपर जाते हुए करें। यहां रुक के करें। वापस आते हुए करें। राइट जाते हुए करें। या रुक के करें। वापस आते हुए करें। दूसरी तरफ जाते हुए करें। या रोक के करें।
वापस आते हुए करें पीछे हाथ लगा के करें अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। दोबारा करें आगे हाथ लगा के करें राइट तरफ लगा के करें दूसरी तरफ हाथ लगा के करें ये हमने कर लिए थायराइड से, गले से संबंधित। गले की समस्याएं भी नहीं होना चाहिए, सबसे ज़्यादा गले की समस्याएं आते हैं। आ जाओ प्रभु को आशीर्वाद लेते रहे। प्रभु जी हम पे कृपा करना, दाता जी हम पे दया करना। एक मुट्ठी बांध के दूसरे हाथ पे लगा लें। हम कर रहे हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट, हाथ पैरों में हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है। नाक कान गला थायराइड से लेके हर अंग के ये पॉइंट दबाने से इनके रोग मिट सकते हैं। और अभी अभी हमने योगा प्राणायाम किया है, दूसरे हाथ में कर लें। प्रभु जी हम पे कृपा करना, दाता जी हम पे दया करना। जहाँ मेरी बहनें चूड़ियाँ पहनती हैं, हे दाता, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मुझे शक्ति दे दाता कि मैं निरंतर योग प्राणायाम करके अपनी इस देह को निरोगी काया बना सकूं मेरे दाता। दूसरे हाथ पे कर लें। प्रभु जी हम पे कृपा करना, दाता जी हम पे दया करना। बीच की ताली थायराइड डायबिटीज के लिए। हे दाता मुझे शक्ति दो कि मैं कभी किसी की निंदा ना करूं। हे प्रभु मुझे शक्ति दो, मैं किसी का अहित भी न सोचूं। हे दाता मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी वाणी अपनी आचरण से कभी किसी का दिल न दुखाऊं। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो पर प्यारे दिल किसी का ना तोड़ो। प्रभु जी हम पे कृपा करना, दाता जी हम पे दया करना। अच्छा ये अपने चैनल्स को साफ कर रहे हैं। बुरा जो देखन को गए बुरा न मिलिया कोई, मैं दिल खोजा अपना प्रभु मुझसे बुरा न कोई। हे दाता कितनी बुराइयां हैं मुझ में, फिर भी सदा कमियां तो दूसरों में ही ढूंढता रहता हूँ। अपने अंदर रावण को जलाता हूँ और बाहर रावण को दहन करता हूँ। दाता शक्ति दे मुझे प्रभु, इस दीपावली पर ये शपथ ले सकूं कि मैं अपने अंदर के रावण को स्थायी रूप से जला दूं मेरे दाता, एक नेक इंसान बनूं मेरे प्रभु। आ जाओ प्रभु जी, ये हम नर्वस सिस्टम। प्रभु जी हम पे कृपा करना, दाता जी हम पे दया करना। ओम भूर्भुवः
तमसाः तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति लोक शांति देव शांति वनस्पति शांति। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, सब जीवों का कल्याण करो प्रभु। सबके जीवन में हे मेरे दाता प्रकाश ही प्रकाश भर दो। आज दोनों हाथों को जोड़ते हुए शरीर के प्रत्येक अंग पर प्रभु के आशीर्वाद को महसूस करें। दीपावली की पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु परमात्मा परमेश्वर आपके जीवन में ये खुशियों के दीप सदा जलाए रखें। आज इतना ही। ओम ओम ओम।